है कोलार सहारा टीवी और आप देख रहे हैं दुनिया जहां की खबरें। ईरान और इसराइल की 12 दिन की खौफनाक जंग ने न सिर्फ मैदान जंग को बल्कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत के तस्वुर को भी बदल कर रख दिया। जहां इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी, अमरीकी हमायत और नेटो दोस्तों के बल पर दुनिया पर धाक बिठाना चाहता था, वहीं ईरान ने एक बुजुर्ग रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की क़यादत में ऐसा ज़ोरदार जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। आज मुस्लिम दुनिया के नौजवान, दानिश्वर और आम मुसलमान सब ये सवाल कर रहे हैं, अगर क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को कोई आज़ाद करवा सकता है तो क्या वो ईरान है? क्या वो लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई है? लेकिन यही सवाल सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह है तुर्की के लिए और इसके सदर रजब तैयब उर्दगान के लिए। वो उर्दगान जो ख़ुद को खिलाफत उस्मानिया का वारिस बताते हैं, मुसलमानों का लीडर ज़ाहिर करते हैं और नेटो जैसे बड़े इत्तेहाद का रुकन होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मगर हकीकत बहुत तल्ख़ है। जब गज़ा पर बम बरस रहे थे, जब इसराइल निहत्ते बच्चों को शहीद कर रहा था, तब अर्दोगान तकारीर तो कर रहे थे, मगर उनका अमल इसराइल की मदद कर रहा था। ज़राए के मुताबिक ईरान पर हमला करने वाले इसराइली तैयारों के लिए 70% फ्यूल तुर्की के रास्ते आ रहा था। उन तैयारों को जो ईंधन दरकार था वो तुर्की से इसराइल पहुंचाया जा रहा था। और यही नहीं, स्टील भी, जो टैंक और हथियार बनाने के काम आता है, वो भी तुर्की से इसराइल को भेजा जा रहा था। इसी तुर्की ने शाम में ऐसी हुकूमत को सपोर्ट किया जो आते ही बोली, हमारी ज़मीन इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये कैसा तज़ाद है? एक तरफ OIC की मीटिंग में इसराइल को जहर कहते हो, दूसरी तरफ उसी के हाथ मजबूत करते हो। माहिरीन कहते हैं कि अगर मुज़ाहमत को सबसे बड़ा नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो अर्दोगान ने पहुंचाया। सोशल मीडिया पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, लोग कह रहे हैं अर्दोगान ने सिर्फ तकरीरें की और ख़ामेनेई ने अमल किया। आज 86 साल का एक बुजुर्ग अली ख़ामेनेई मुस्लिम दुनिया के नौजवानों के दिलों पर राज कर रहा है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने न सिर्फ इसराइल को पीछे धकेला, बल्कि लेबनान, शाम, इराक, यमन और यहाँ तक कि खलीजी रियासतों में अवाम ने ईरान की फ़तह के नारे लगाए। बेरूत, सना और तेहरान की गलियों में लोग जश्न मना रहे हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक पोस्टर लगा जिसमें दिखाया गया कि अमरीकी खबर था, सदर ट्रंप आयतुल्लाह ख़ामेनेई के सामने घुटने टेके हुए हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक पैगाम था। मुस्लिम दुनिया का असल कायद वो है जो अमरीका और इसराइल के सामने झुकता नहीं, इनके खिलाफ सीना तान कर खड़ा होता है। इस जंग में ईरान ने 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे, 1000 से ज़ायद ड्रोन भेजे और इसराइल के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। इसराइल मान रहा है कि उसकी ज़मीन पर ये वो तबाही थी जो उसने कभी नहीं देखी। और आज दुनिया कह रही है, मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो है आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई। तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत सब के सब खामोश तमाशाई बने रहे और अगर बोले भी तो सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। सिर्फ ईरान डटा रहा, सिर्फ ख़ामेनेई झुका नहीं। माहिरीन कहते हैं कि आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। जब पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश थी तो एक बुजुर्ग खड़ा था। जब उम्मत बट्टी हुई थी तो एक आवाज़ उम्मत को जोड़ रही थी। जब यरूशलेम रो रहा था तो ईरान लड़ रहा था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, यह क़यादत का तायुन था। और आज हर ज़ुबान पर सिर्फ एक नाम है, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई। और ये था ईरान के रहनुमा और सुप्रीम लीडर की सच्चाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। ये है कोलार सहारा टीवी, जहां सच की कोई कीमत नहीं, सिर्फ हकीकत की गूंज है।